दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश चौहान है। स्टॉक मार्केट की प्राथमिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। वैसे तो पहले स्टॉक मार्केट क्या है मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने समझा है। और मैंने जो भी समझा है ये प्रैक्टिकली समझा है, व्यवहारिक रूप से समझा है। स्टॉक मार्केट मार्केट मतलब पीछे मार्केट शब्द है। मार्केट शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं बाजार। बाजार मतलब जहाँ पर कारोबार होता है, उस भी व्यापार हम लोग करते हैं, वो बाजार में ही करते हैं। यहाँ लगा हुआ स्टॉक मार्केट, इसको हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं, वर्चुअल मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। यानी ये एक प्रकार का मार्केट है, लेकिन ये सीधा सीधा मार्केट नहीं है। हम लोग इससे पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करें आगे, हम लोग पहले बात कर लेते हैं वास्तविक मार्केट की। वास्तविक मार्केट में हम सभी जानते हैं क्या होता है। दुकानें होती है, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, ठेलियाँ भी होती है, शोरूम होते हैं बड़े बड़े। तो हम लोग वहाँ से जो भी हमारे उपभोग की चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, हम लोग मार्केट से ही लाते हैं। जूते, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, फल, सब्जियाँ, सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से लाते हैं? बाज़ार से ही लाते हैं। कहीं भी हो गया बाज़ार, कोई गली में दुकान है हमारे, कहीं भी दुकान है, तो वो एक प्रकार के वो बाज़ार के अंतर्गत ही आता है। तो वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ बन के आते हैं, हम लोग जूता लाते हैं, कपड़े लाते हैं अपने लिए। तो वो कपड़े कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कारखानों में बनते हैं। इस प्रकार से बनते हैं, वो लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पहनते हैं। कोई भी चीज़ है और भी चीज़ें हैं, गाड़ी लाते हैं अपने लिए, कोई मकान बनाता है तो मकान में क्या क्या लगता है, मटेरियल लगता है। वो सब कैसे बनता है, वो सब कुछ मार्केट से ही, ये बड़े बड़े कारखानों में बनकर ही मार्केट में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सीधे सीधे अब बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से देखते हैं कि कारोबार में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कारोबार कैसे करता है। यहाँ पर मैं बड़े लोगों के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को बहुत सीमित जानकारी है उनके विषय में मैं उनके लिए ही मैं बात करूँ, और उनमें मैं भी आता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम रखा हुआ है स्टॉक मार्केट की प्राथमिक पाठशाला। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट की प्राथमिक पाठशाला है। प्राथमिक पाठशाला क्या होती है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग होते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। तो गांव में क्या होते हैं जानते हैं, प्राथमिक पाठशाला होती है। प्राथमिक पाठशाला का मतलब होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की वहाँ पढ़ाई होती है। तो बस हमने सिर्फ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई करनी है। जिन लोगों ने इसके आगे की पढ़ाई कर ली है वो इस चैनल पर ना आए। कोई मेरा वो मकसद नहीं है, बस इतना मकसद आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट और वास्तविक मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अब आगे की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपकी उम्र 22-23 साल उम्र है, ठीक है जी। आपकी उतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की हुई है, आपने 10वीं 12वीं कर रखा, तो और आपके पास, हम लोग इसको कारोबारी नज़रिए से देखते हैं। आपने अपनी आजीविका चलानी है, अपनी आजीविका आप कैसे चलाएंगे। आपके पास आजीविका चलाने के लिए सीधा सीधा हम लोग देखते हैं आधुनिक युग के हिसाब से क्या आपके पास पैसे आने चाहिए। कहीं से पैसे आएंगे तो फिर आप अपना कुछ खरीदेंगे, फिर उसे खाएंगे। आपको क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी खाने पीने, कपड़ा जो आप पहनेंगे, कुछ भी सब आ जाएगा। मकान मतलब आपने शाम को रात को कहीं रहना है, तो आप कहाँ रहोगे। आपके पास अभी कारोबारी रूप से कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आने, तो आप अपने लिए आजीविका का एक प्रबंध करो कि कैसे आपकी आजीविका चले, मतलब आपके पास पैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से आपके पास पैसे कमाने के रास्ते, या तो आप क्या करोगे, आप कहीं अपने लिए काम धंधा ढूंढोगे,
काम धंधा ढूंढ लिया, किसी दुकान में, कहीं भी, किसी के साथ, किसी होटल में, किसी कारखाने में। हम लोग, मैं छोटे स्तर से बात करूँ, आपके पास कुछ नहीं है पैसा तो आप कहाँ जाओगे? किसी के पास काम करने जाओगे? सबसे निचले स्तर पे जो हम लोग को काम मिलता है, और निचले का मतलब कोई नीच काम से नहीं कह रहा हूँ मैं, साफ सफाई का काम भी हम कर सकते हैं। साफ सफाई का काम, कोई भी साफ सफाई हो, इसमें कोई वो नहीं है। साफ सफाई काम हो, जूतों में पॉलिश करने का काम हो, कोई भी काम, नीच काम नहीं, किसी होटल में काम करना हो, बर्तन मांजने हो, खाना पीना बनाना हो, कुछ भी हो, सारे काम की बात यहाँ पर होगी। अब स्टॉक मार्केट को हम लोग इससे भी रिलेट करेंगे। इससे स्टॉक मार्केट का क्या संबंध है, हम लोग इस पर आते हैं। या फिर आप करोगे किसी कारखाने में, बहुत सारे काम होते हैं कारखानों में, आप ये करोगे, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा तो आप अपनी आजीविका चला लोगे। एक बात ही है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है जो कहीं नौकरी करते हैं। स्टॉक मार्केट, अब ये एक बात तो चल के पता कि आपने कहीं भी काम करना है, कहीं भी आपने कर लिया काम, आपने कहीं झाड़ू पोछा कर लिया, कहीं भी कुछ साफ सफाई काम कर लिया, होटल में काम कर लिया, खाना पीना बनाने का काम हो गया, किसी दुकान में काम देख लिया, किसी कारखाने में काम देख लिया, एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि नहीं, आपने अपना कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्या है, काम धंधा शुरू करना। स्टॉक मार्केट यही है कि अपना एक कारोबार है। तो यदि हम लोग वास्तविक बाजार की बात करें, तो वास्तविक मार्केट में यही होता है कि हम लोग पहले अपने लिए कारोबार शुरू करते हैं, तो उसकी हम लोग संभावना देखते हैं। अब आपने सोचा कि मैं अपना काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ, कुछ भी काम धंधा शुरू आप कर सकते हैं। कहीं ठेली पर पकौड़े बेच सकते हैं, समोसे, जलेबी बेच दिया, सब्जी बेच सकते हैं, फल बेच सकते हैं, या इससे कम भी कोई काम है नहीं है आपने, या कुछ भी और काम है, तो इससे कम वाला काम आपके पास है ही नहीं होता, यही काम होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने, यदि माना आपने सब्जियाँ बेचनी, तो आपको पहले पैसे चाहिए जिससे आप सब्जियाँ खरीद सकें। यानी आपको कुछ कर्जा लेना है किसी से, अपने बाप से कर्जा लो, अपने भाई से कर्जा लो, किससे भी कर्जा लो, दोस्त वगैरह से, हमको कर्जा लेना होता है। अब कर्जा ये तो नहीं कि आप 10 लाख कर्जा लो, सब लोग जानते हैं कितना कर्जा हम ले सकते हैं और कौन हमको कितना कर्जा दे सकता है। अब हम लोग इस पे और आगे जाते हैं। अब आपने संभावनाएं खोजी, आपने सोचा कि मैं कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, अपना कारोबार हमने शुरू किया। आप सब्जियां बेचना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत आसान से, जिससे हम लोग समझ सकें, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माना आप ठेली पर फल बेचना चाहते हैं, तो पहले आपको चाहिए ठेली। सभी लोग जानते हैं ठेली क्या होती है, नहीं जानते तो ठेली, आप इतना तो कोई ऐसा नहीं कि जो लोग ठेली नहीं जानते हैं। ठेली क्या होती है, एक जो है, हाँ, एक लकड़ी जैसे दरवाज़ा होता है, लगभग ऐसा ही एक लकड़ी होती है, उसके नीचे हम लोग चार पहिए लगा देते हैं, जिससे अब ऊपर उसमें सब कुछ आपस में जोड़ लेते हैं। तो नीचे से आप लोग अपने हाथों के सहारे ठेली के जो पहिए वो चलाते हैं, और जो ऊपर जो आपका जो लकड़ी होती है दरवाजे के आकार की मोटे मोटे, उसके ऊपर आप फल सब्जी रख के उसे बेच सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर और आगे अभी जाते हैं। अब आपने सोचा कि आपने ठेली ले लिया, अपने कारोबार शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, आपने ले लिया ठेली लेने के बाद आपने सोचा कि आप उसके ऊपर कुछ फल बेच रहे हैं, तो ठेली आ रही 500 की, 1000 की, 1500 की। आपने देखा, हम लोगों ने मान लिया कि वो ठेली 1000 रुपये की आ रही है, ठेली में आपने लगा दी 1000 रुपये, आपने किसी से लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमने उस पर क्या बेचना। माना कि उस पर आपने फल बेचने, आप उस पर फल बेच रहे हैं, सेब बेच रहे हैं। अब सेब भी, अब आप नए बाज़ार में, तो ध्यान आप रखोगे कि जब आप नए होते तो किसी के झांसे में नहीं आना, कोई भी कारोबार है किसी के झांसे में मत हो, पहले खुद देखो, कोई बात नहीं, कम में आपकी चाल चल जाएगी। अब आपको पता है कि आपने किसी से पैसे लिए हैं 1000, 1500, 2000,
ठीक है ना, इस दुनिया में ये नहीं कि कोई आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, कोई आपको पैसे ही नहीं देगा, कोई आपको 2000 रुपये जरूर दे देगा। आप उनको पता अपना दे देंगे कि मेरा ये पता है कुछ ना कुछ आपके, ये नहीं कि आप भाग जाओगे उनके 1-2 हज़ार रुपये लेकर। ठीक है, आपने ले लिए कैसे 2000 रुपये, 1000 की आपने ठेली खरीद ली और उस पर ले लिया आपने माना में, आपने 100 रुपये के आपने खरीदे फल। फल में क्या होता है कि सेब है, आम है, अमरूद वगैरह फल है। तो मैं यदि एक हम लोग सोचें कि हम लोग वहाँ पर सेब खरीदते हैं 1 किलो, ऐसे सेब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई 100 रुपये किलो, वो 120 रुपये किलो, जहाँ से आप खरीदेंगे। अब आप लोग कहाँ से खरीदेंगे, पहले आपने संभावनाएं तलाशी, फिर आपने खोजा कि फल कहाँ मिलेंगे, मंडी में मिलेंगे, मंडी में कौन सा फल मिलेगा। आपने सोचा कि सेब खरीदा, हमने सोचा कि हम लोग वहाँ से सेब खरीदें, 1 किलो सेब आपने खरीदा। अब वहाँ पर देखो आप 4-5 प्रकार के सेब हैं जिनके भाव अलग अलग है, उनके मूल्य, किसी का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो, किसी का 100 रुपये, किसी का 120, किसी का 150 रुपये किलो है। तो यदि सेब हम लोग देखें, सेब 1 किलो सेब का मूल्य जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं 100 रुपये किलो का हमने खरीदा। 100 रुपये किलो आपने खरीदा सेब, उसको आप लोग आगे बेचेंगे हम लोग, 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये आपने खरीदा। तो हमने अपने आप ही सोचना है कि इसको हमने कितने में बेचना है। अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि 100 रुपये का आपने खरीदा 1 किलो सेब, इसको आप 1000 रुपये किलो में तो नहीं बेचना चाहोगे, इतना ये बिकेगा भी नहीं। लेकिन आपने सोच लिया कि 100 रुपये का आपने खरीदा, इसको आप बेचोगे 150 रुपये में, आगे 140 में बेचोगे। तो ठीक है, आपने 100 रुपये का खरीदा, आगे आप बेचना चाहोगे 140 रुपये। यानी इसका मतलब ये होगा कि आपने 100 रुपये का खरीदा, तो जब आपको कोई भी ग्राहक 150 रुपये या जितना बेचना चाहेंगे 140 रुपये का दाम देने के लिए तैयार होगा, तब आप उसको बेचोगे। यानी 100 रुपये पर आपको मिलेगा 50 रुपये या 40 रुपये का आपको वहाँ से लाभ या मुनाफा आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इतना मोटा मोटा, तो क्या हुआ। लेकिन आप 2 किलो लेंगे, 5 किलो, अब एक तो हो गया ये। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन में आपने 1 किलो खरीदा, अब आपने इसी तरीके से अपना गुजारा करना है हमने ऐसे गुजारा करना है। लेकिन 1 किलो सेब आपने खरीदा, वो बिक गया, उस पर आपको 50 रुपये का लाभ मिला या 20 रुपये का लाभ मिला, कोई भी आप मान सकते हैं। तो ऐसे तो आपकी चाल नहीं चलेगी, आप हर दिन कम से कम जितनी आपको ज़रूरत है। अब अभी क्या है कि आपने किसी से ले रखे हैं 1500, आपने किसी से 1500 रुपये लिए, तो 1500 रुपये जो आपने लिए हैं, यानी 1500 रुपये आपने लिए हैं, तो जो 1500 रुपये आपने लिए ये आपने वापस भी देने, अभी आपके ऊपर खर्चा है। लेकिन आपने सोचा कि 1 किलो सेब आपने लिया 100 रुपये का, आगे वो 140 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है, तो आपने देखना कि नहीं अभी आपको मुनाफा हो रहा है। 100 रुपये का आपने खरीदा, उस पर 30 रुपये का मुनाफा हो रहा है, कुछ आप खा पी रहे हैं माना, लेकिन आपने खाना ही ज़्यादा है, तो मतलब आपने ज़्यादा सेब खरीदने 5 किलो 10 किलो, एक उदाहरण है। तो आप अपने आप सोचोगे कि आपको एक दिन में कम से कम 200-300 रुपये का जब आपको लाभ होगा, तब आपको ये लगेगा कि अब मेरा ये कारोबार ठीक है। तो 1 किलो पर आपको मिल रहे हैं 30 रुपये, आपको मुनाफा हो रहा है। तो आप ऐसे समझ लो कि 2 किलो पे 60 रुपये, 3 पे 90 रुपये, 4 पे 120 रुपये, यानी आप लगभग 10 किलो के आसपास सेब आप खरीदोगे, तो आपके वो सेब बिकने चाहिए जितने रुपए में आपने खरीदे। 100 रुपये किलो आप खरीदोगे, तो 140, 150, 130 के आसपास यदि ये बिक जाते हैं, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, वो वास्तविक लाभ। तो ये आपको इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि अब आप, लेकिन ये कि आप जानते हैं कि एक किलो आसानी से बिक जाएगा, 10 किलो शायद आपके ना बिके, ये अब सब आप जान गए। अब आगे आपने क्या करना है, ये भी आप लोग धीरे धीरे समझ, हम लोग बातें हम लोग थोड़ा
यहीं पर देखते हैं, फिर स्टॉक मार्केट को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि 100 रुपये पर आपको 120-130 रुपये मिल रहे हैं, यानी आपको प्रति 100 पर 30 रुपये का लाभ मिल रहा है वास्तविक मार्केट से। असली खेल मार्जिन का, यानी 100 रुपये लगाते हैं आप तो आपको कितने का लाभ मिलता है। आप कुछ भी खरीद लो मार्केट से, जूते का व्यापार करो, कपड़े का व्यापार करो, बड़ी बड़ी गाड़ियों का व्यापार करो, सिर्फ मार्जिन देखा जाता है कि आपने कितने को उसके ऊपर आप कितने कमाएंगे। अब यहाँ पर आपने 100 रुपये लगाया था, आपने 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ लिया, 30 रुपये का लाभ लिया। धीरे धीरे आपको चल जाएगा पता कि 100 रुपये पर आपको जो है इससे ज़्यादा का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120-130 रुपये में आप उसे बेच पाओगे, नहीं बिकेगी, ये चीज़ नहीं बिकेगी। तो ये हम लोग इस चीज़ को भी समझ गए, तो ये मामला हो गया। तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप समझ आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तविक मार्केट में आप लोग 100 रुपये पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 रुपये तक का ही लाभ ले रहे हैं माना। तो सीधा से आपने 100 रुपये लगाए, आपको मिल रहे हैं वहाँ से 40 रुपये मिल रहे हैं आपको लाभ। अब 40 रुपये आपने 100 रुपये लगाए, तो 100 रुपये 40 आपकी चाल नहीं चल रही, इस तरीके से आप लगाएंगे 200 रुपये 300, यानी प्रति 100 पर आपको मिल रहा है 40% का लाभ। तो 1000 रुपये पर आपको मिल जाएगा 400 रुपये का लाभ, मोटा मोटा। तो 1000 रुपये के सेब आप खरीदेंगे 10 किलो, उस पर आपको 400 रुपये का लाभ मिल सकता है, आप अभी ऐसा सोच रहे हैं। तो ठीक है, ये बात एक अलग हुई, यानी आपको 100 रुपये पर मोटा मोटा आपको 40% का लाभ मिल रहा है सामान्य तौर पर। लेकिन अब ये क्या होता है, ये जब हम लोग मार्केट में जाएंगे जब चलेगा पता। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 100 रुपये पर हम लोगों को 20% से ज़्यादा का लाभ शायद ही मिले वास्तविक मार्केट में, और ये हम लोग कह रहे हैं सामान्य लाभ। कभी ये भी हो सकता है कि आपने 5 किलो 6 किलो 10 किलो सेब ला रखे, अच्छी बिक्री हो गई है, आपको लगा कि लोग खरीदार ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसका भाव बढ़ा देंगे। सीधी सी बात है, 10 लोग खरीदार होंगे ज़्यादा तो आप उसका भाव बढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो ये बात तो एक अलग बात हो गई, हम लोग इस पर थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोग करेंगे सामान्य की बात। अब ज़्यादा का मतलब आपको 100 रुपये पर यदि आपको 25 रुपये का लाभ मिल रहा है, 1000 रुपये आपको कितने का लाभ हो जाएगा? 250 रुपये। आप 1000 रुपये पर आप 250 रुपये कमा रहे हैं। तो वास्तविक मार्केट से आपको 100 रुपये पर 25% का लाभ मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो आपने काम नहीं किया। यहाँ से आप समझ गए, चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट में मैंने काम किया, और एक दिन में आप स्टॉक मार्केट में कितने प्रतिशत का लाभ ले सकते हैं, हर रोज़ आप इसे देख भी लेंगे। एक दिन में मैं ये बता देता हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट में यदि आप 100 रुपये लगाते हैं, 100 रुपये का आप कुछ खरीदते हैं वहाँ से, तो आपको वहाँ से सामान्य रूप से कह रहा हूँ। वैसे तो जैसे अभी सेब है, कोई सेब 180 रुपये किलो बिक जाएगा, कोई सेब 150 रुपये बिक जाएगा। लेकिन हम लोग एक सामान्य देख रहे हैं जिसमें चाल चल जाएगी। कोई सेब आपको 70 में बेचना पड़ जाएगा, 110 में। तो यदि हम लोग देख रहे हैं, देखें तो सामान्य रूप से हम लोग को वहाँ से क्या हो रहा है, 25% का लाभ ले रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप सामान्य रूप से एक दिन में 2% या 2 से 3% का ही लाभ आप ले सकते हैं। और ये भी मैं कह दूँ, स्टॉक मार्केट में लॉस भी होगा 2 से 3% का, और ये लॉस आपको वास्तविक मार्केट में भी होता है। लेकिन उसको कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। अभी मैं ये बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो, तो उसमें यदि आपको लाभ मिलता है तो वो लाभ आपको सामान्य रूप से 2 से 3% ही मिलता है। यानी 100 रुपये का आपने खरीदा, वो 103 रुपये में ही आपका बिकेगा। ये एक सामान्य बात है। वैसे तो कभी कभी क्या होता है, 100 रुपये की चीज़ 10%, 15% तक की भी गई है। यानी 100 रुपये पर आपको 10 से 15% भी लाभ मिला है स्टॉक मार्केट में कभी कभी एक दिन में। लेकिन वो उस पर मत जाना, वो बहुत एक अपवाद होता है, एक कभी कभार होता है। हम लोग करते हैं सामान्य की बात, कि स्टॉक मार्केट से आपको सामान्य एक दिन में 2 से 3% का ही लाभ
मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब कैसे लॉस हुआ, कैसे लाभ होगा, इस पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस विषय पर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आसानी से समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, वास्तविक मार्केट क्या है, और पूरी दुनिया में मार्केट ही मार्केट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है और पहले भी कभी लालच में मत आना, कभी लालच में मत आना, कभी लालच में मत आना। ये बातें मैं कह रहा हूँ, कभी लालच में मत आना। बस जितना सोचे कि ये कारोबार है, स्टॉक मार्केट कारोबार है, कितने प्रकार से कारोबार होता है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कभी किसी के लालच में मत आना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इस विषय पर वीडियो जो बनाते रहूँगा।